सभी का। यदि किसी का कोई हो गया हो डाउट वाला तो बता देना कि उसको अपन करवाए ना, यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ग्रुप में के ये अच्छा है कि जैसे कि जो डाउट हुआ करे तो उसको पर्सनल नंबर पे भी डाल दिया करें और साथ में ग्रुप में भी डाल दिया करें, क्योंकि ग्रुप में क्या होते हैं सॉल्व करा देते हैं। यदि ग्रुप में सॉल्व होने के बाद हमको समझ में आ जाए तो पर्सनल पे उसको बता दिया करें ये वाला सॉल्व होगा, इसको दोबारा अब अपन को स्क्रीन पे नहीं करें, जिससे अपन को टाइम की बचत हो जाए, ठीक है। कई क्वेश्चन आज हुए थे उसमें, तो देखें यहाँ पर अगला। हाँ दीपेश, सर ये रहने दो सर, ये आ गया समझ। क्या ये आ गया तो समझ में रहने दो उनके, इसको हो गया, ठीक है। ग्रुप में डाल दिया था ना। हाँ ग्रुप में डाला था शायद, अब उसमें ध्यान नहीं है। ये वाला ये करवाना है। ये करवा था। हाँ तो देखें इसको देख लें यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर एक व्यापारी ने क्रय मूल्य से 20% ऊपर अपने माल को चिन्हित किया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, फिर उसने क्या किया, उन्होंने चिन्हित मूल्य पर आधा स्टॉक बेचा, चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट पर 1/4 और बाकी को चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचा। उसका कुल लाभ कितना है, ठीक है। चिन्हित मूल्य से मतलब यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस से, प्रिंट रेट से, अंकित मूल्य से, ठीक है। तो इसको भी अपन देखें यहाँ पर, तो एक व्यापारी ने क्रय मूल्य से 20% ऊपर अपने माल को चिन्हित किया, यानी कि यहाँ पर क्या दो चीजें हैं, एक तो क्या क्रय मूल्य है, दूसरा उसका रेट डाला, उसमें लागत कुछ आई और जितनी लागत आई उससे उसने क्या है 20% ज्यादा उस पर क्या कर लिया, रेट डाल दिया। और 20% ज्यादा रेट डालने के बाद उसका बेचने का तरीका देखें, फिर जितना रेट डाला उन्होंने चिन्हित मूल्य पर आधा स्टॉक मतलब क्या है बेचा, मतलब जितना रेट डाला था उसका क्या है आधा माल उसी रेट पर बेच दिया जिस 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 रेट पर उसने डाला था। फिर चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट दी, छूट पर 1/4 माल बेच दिए। फिर जो शेष बचा आधे में आधा जो शेष माल बचा उसका 1/4 को क्या 20% प्रॉफिट पर मतलब 20% डिस्काउंट देकर बेच दिया। फिर बाकी को चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचा और शेष जो बचा उसको क्या है चिन्हित मूल्य का क्या है 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो उसका कुल लाभ बताना है कुल कितने परसेंट प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। तो चूंकि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है तो हम यहाँ पर जैसे उसका मान लेते हैं, यहाँ पर देखें जैसे हमने मान लिया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था क्रय मूल्य था वो कितना था, यहाँ पर 100 रुपए था, ठीक है। और 100 रुपए यदि कॉस्ट प्राइस था तो उसका चिन्हित मूल्य मतलब कि जो मार्केट प्राइस देखें तो 20% ज्यादा उसने उस पर रेट डाल दिया, मतलब मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा उसका प्रिंट रेट 120 रुपए हो जाएगा, ठीक है। समय ने यहाँ पर क्या बता रहा है कि व्यापारी ने क्रय मूल्य से 20% ऊपर अपने माल पर क्या है रेट डाल दिया, मतलब 100 रुपए उसकी लागत थी तो उसने रेट कितना डाल दिया 120 रुपए रेट डालिए, ठीक है। तो जो प्रिंटेड रेट कितना यहाँ पर 120 रुपए है, जबकि कॉस्ट प्राइस उसका क्रय मूल्य है वो कितना यहाँ पर 100 रुपए है, ठीक है। अब उसने बोल रखा है उन्होंने चिन्हित मूल्य पर आधा स्टॉक बेचा। अब जो क्या है जो 120 रुपए का था तो इसका आधा मूल्य जो मतलब 60 रुपए का जो मूल्य बचा उसको उसने 60 रुपए में ही सेल कर दिया, ठीक है। आधा जो स्टॉक था यहाँ पर 120 रुपए का, तो 120 रुपए का क्या है जो आधा मूल्य यानी 60 रुपए वाला जो माल है उसको 60 रुपए में ही बेच दिया, 60 रुपए रेट डाली थी और 60 रुपए में उसने बेच दिया, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर कैसे 160 रुपए बचा लिए। फिर उसके बाद देखें आगे क्या बता रहा है कि चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट पर 1/4 और बाकी को, ठीक है। तो चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट पर 1/4 और बाकी को चिन्हित मूल्य पर, ठीक है। तो चिन्हित मूल्य पर यहाँ पर क्या है 20% की छूट पर 1/4 को कैश पर बेच दिया, चिन्हित मूल्य के 20% पर बेच दिया। तो यहाँ पर देखो चिन्हित मूल्य का कितना है, चिन्हित मूल्य 120 है और 120 का यदि हम 1/4 यहाँ पर निकालते हैं तो कितना आता है 4×3=12 मतलब 30 रुपए का माल है। और जो 30 रुपए का जो माल है यहाँ पर, ठीक है, 30 रुपए का जो माल है 1/4 चिन्हित मूल्य का यहाँ पर 20% की छूट पर 1/4 में दिया, तो चिन्हित मूल्य पर इसका 30 रुपए 1/4 का चिन्हित मूल्य यहाँ पर क्या है 30 रुपए और 30 रुपए का यहाँ पर कितने में बेचा, यहाँ पर 20% का डिस्काउंट देकर बेचेगा। तो 30 रुपए का जो माल है 20% का डिस्काउंट देगा तो सीधा सा कितने में बिकेगा 4-6 रुपए कम में बिकेगा। ये ऐसा कर दें कि 30 का 20% डिस्काउंट देगा तो 30 का 80% पे भाई माल उसको बिकेगा, तो
जीरो से जीरो मतलब 8×3 = 24, और वैसे भी दिख रहा था जैसे कि 20% का मतलब ये कि 10 रुपए पर 2 रुपए, तो 30 रुपए पर 6 रुपए कम में बेचे, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पर छूट दे रहा है, तो 24 रुपए यहाँ पर कर लिए। अब बचा कितने का माल, तो 120 का था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी को, तो बाकी अब देखें तो यहाँ पर 60 और 30 यानी 90 का निकल गया, यानी 30 रुपए का और बचा, और ऐसे 30 रुपए के माल को उसने कितने पर बेच दिया, 40% डिस्काउंट पर बेच दिया। 40% डिस्काउंट का मतलब ये है कि उसने क्या है 10 रुपए पर 4 रुपए कम किए, तो 30 रुपए पर 12 रुपए कम यानी 18 रुपए में बेचेगा। ये हम यहाँ पर क्या सीधा सा निकाल सकते हैं 30 का 60%, क्योंकि यहाँ पर 40% का डिस्काउंट देगा, तो यहाँ पर क्या है 30 रुपए का 60% मूल्य बचेगा, यानी 18 रुपए में इसको बेच देगा। तो इस प्रकार कुल हमें यहाँ पर क्या है उसका यहाँ पर सेल देखें, तो कुल सेलिंग प्राइस अपन यहाँ पर देखें तो कुल सेलिंग प्राइस कितना है, 60 प्लस 24 प्लस 18, ठीक है। यानी कितने में बेच दिया, टोटल 18 और 4 12, ठीक है, और 2 और 2 4 और 6 10, यानी 110 रुपए में उसने टोटल मूल्य, सॉरी 102 रुपए में टोटल बेच दिया। तो देखें यहाँ पर टोटल कितना कर लिया, 102 रुपए, जबकि टोटल खरीदा कितने में था, 100 रुपए में, क्योंकि उसकी जो लागत थी, तो लागत तो 100 रुपए थी, और यहाँ पर क्या टोटल विक्रय कितना कर दिया, 102 रुपए, तो 100 रुपए पर 2 रुपए उसने बचा लिए, और 100 रुपए पर 2 रुपए बचा लिए, इसका मतलब ये है उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना यहाँ पर 2% का होगा, क्योंकि परसेंट का मतलब ये होता है कि 100 रुपए पर कितना, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, कम है तो इसका मतलब लॉस हो जाता, ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाता है, तो 2% प्रॉफिट उसका हो जाएगा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर इसका आ जाएगा उसमें, ठीक है। खैर अब ये अपन ने क्या अंकित मूल्य वगैरह वाले अभी किए नहीं है, ये करना है, उसमें बेसिक से करना था उसमें। बिटूरी पानी की बाटल उठा ला अंदर से, मोबाइल ले ला मेरे, ठीक है। देखें यहाँ पर क्या है, इसको एक बार और समझ लें अपन, और कम सर सर एक बार और समझा दो। हाँ समझा रहे, देखें एक बार और देख लें, तो पहले अपन क्वेश्चन को समझे यहाँ पर, तो उसने ऐसे दिया है एक व्यापारी ने क्रय मूल्य से 20% ऊपर अपने माल को चिन्हित किया, मतलब क्रय मूल्य यानी क्या कॉस्ट प्राइस, उसकी जो लागत मूल्य था, जितनी उस पर रेट, जितने में उसने क्या वस्तु बनाई उस पर उसने 20% ज्यादा रेट डाल लिया। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर वस्तु का जो लागत मूल्य था 100 रुपए था, तो उसने उस पर क्या है यहाँ पर रेट कितना डाल लिया, 120 रुपए रेट डालिए, यही बता रहा है कि 20 रुपए ज्यादा मूल्य उसने डालिए, 100 रुपए लागत आई थी, लेकिन उसने क्या है उस पर अंकित मूल्य कितना कर दिया, मार्केट प्राइस यहाँ पर 120 उसने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला है कि उन्होंने चिन्हित मूल्य पर, चिन्हित मूल्य का मतलब इसका क्या है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर चिन्हित मूल्य कौन सा, यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, तो उन्होंने मार्केट प्राइस पर आधा स्टॉक बेचा, तो यहाँ पर जैसे 120 रुपए का माल था, तो 120 का आधा मतलब 60 रुपए का, और 60 रुपए को चिन्हित मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब 60 रुपए के माल पर 60 रुपए रेट डाला था, तो उसको 60 रुपए में ही बेच दिया, ठीक है। यानी जो कहे जो 120 में से 60 रुपए का माल 60 रुपए में बेच दिया, मतलब उस पर 60 रुपए रेट डाला था, तो 60 रुपए में ही उसने बेच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोल रखा है, चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट पर 1/4
तो यहाँ पर चिन्हित मूल्य मतलब जितना यहाँ पर क्या है मार्केट प्राइस डाला था उसके उसके क्या है 1/4 माल को फिर उसने 20% डिस्काउंट पर बेच दिया। ठीक है, 20% फिर क्या दे दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर जैसे चिन्हित मूल्य टोटल कितना 120 और 120 का 1/4 करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर 30 आता है। यहाँ पर साइड में अपने निकाल के बताया था कि 120 का 1/4 करेंगे 1/4 करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। तो जो यहाँ पर 120 में से 60 का माल 60 में दिया। अब जो 30 रुपए की जो रेट डाला था उस 30 रुपए के रेट वाले को उसने 20% डिस्काउंट पर बेचा। 20% डिस्काउंट का मतलब ये है कि 100 रुपए पर 20 रुपए कम करेगा, यानी 10 रुपए पर 2 रुपए कम करेगा। और 10 रुपए पर 2 रुपए कम करेगा तो 30 रुपए पर 6 रुपए कम हो जाएंगे, मतलब 24 रुपए में बिकेगा। ये अपन डार्ट निकाल सकते हैं कि 30 रुपए रेट डाला है तो उस पर 20% का डिस्काउंट देगा तो 30 का 80% पर वह बेचेगा। डिस्काउंट में सदैव कम होना है तो 30 का 80% यानी कितना आता है 24। तो 30 रुपए का जो माल था उसको 24 रुपए में दिया। अब यहाँ पर कितना और बचा, तो 60 और 30 90 निकल गया तो 120 में से कितने का और बचा, 30 रुपए रेट डाला है वो और बचा। तो 30 रुपए रेट डाला है उसको उसने बोल रहा है कि बाकी जो बचा शेष जो बचा उसको चिन्हित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पर क्या है 40% के डिस्काउंट पर उसने बेच दिया। तो मार्केट जो शेष क्या है 30 रुपए रेट अंकित मूल्य वाला और बचा और इस पर क्या 40% का डिस्काउंट देगा। तो 40% का मतलब है 10 रुपए पर 4 रुपए कम करेगा, यानी 30 रुपए पर 4 12 रुपए कम करेगा तो कितने में देगा, 18 में देगा। या 30 का सीधा 60% निकालना, 40% का डिस्काउंट देगा तो देखें अब टोटल कितने में सेल कर दिया, 60 प्लस 24 प्लस 18, 60 प्लस 24 प्लस 18 यानी कितना हुआ 102। तो टोटल उसने जो टोटल जो माल था वो 102 रुपए में दिया, जबकि टोटल लागत कितनी थी उसकी 100 रुपए थी। इसलिए यहाँ पर क्या है 100 रुपए का जो माल है उसने यदि 102 रुपए में बेचा तो 100 रुपए पर 2 रुपए उसने प्रॉफिट लिया और 100 रुपए पर 2 रुपए प्रॉफिट लिया, इसका मतलब 2% हुआ है। इसमें अलग से परसेंट का फॉर्मूला हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। यदि हम इसको क्या है एक्स मान के करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर काफी बड़ा है उसमें, ठीक है, उसमें बाद में परसेंट वगैरह फॉर्मूला भी हमको यूज करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये सभी को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट सभी ने लिया ही होगा उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हमारा आ गया उसमें, ठीक है। ये भी डाउट में ही है, देख लेना, डाउट वो तो नहीं गया यहाँ पर, हो गया वो तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक दुकानदार ने 12 कैमरों को 20% के लाभ पर, 8 कैमरों को 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने सभी 20 कैमरों को 15% लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ 36 रुपए कम होता। ठीक है, प्रत्येक कैमरे का क्रय मूल्य कितना है जी हमको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर क्या प्रत्येक कैमरे का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है एक कैमरे का क्रय मूल्य अपन को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि एक कैमरे का जो क्रय मूल्य है वो X रुपए है, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक दुकानदार ने एक कैमरे का क्रय मूल्य हमने X रुपए मान लिया। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक कैमरे का क्रय मूल्य, ठीक है, तो है वो हमने यहाँ पर मान लिया X रुपए है, ठीक है। अब एक कैमरे का क्रय मूल्य X रुपए है तो 12 कैमरों को 20% पर बेचा तो 12 कैमरों का क्रय मूल्य 12X। तो 12 का जो क्या है टोटल अपन यहाँ पर विक्रय एक साथ निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य उसका सेलिंग प्राइस निकालना पहली कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या है जैसे यहाँ पर 12 कैमरों को 20% लाभ पर बेचा तो 12 का लागत मूल्य कितना 12X और 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 120/100 में, ठीक है। फिर बोल रहा है 8 कैमरों को 10% लाभ पर बेचा और 8 कैमरों को बेच रहा है तो एक कैमरे का 1X तो 8 कैमरे का 8X और 10% लाभ पर बेच रहा है तो उसका मतलब 8X का कितना हो जाएगा 110%। यानी पहली कंडीशन में टोटल यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है दोनों के नीचे यहाँ पर क्या है 100 है तो यहाँ पर 12 120 12 12 144, ठीक कर ही देते हैं एक बार और बटे में 100X, ठीक है। प्लस यहाँ पर 8 गुणा 11 यानी 11 8 88 बटे में यहाँ पर कितना 100X, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 10 को अभी नहीं काटते दोनों के नीचे 10 हैं
तो 144 प्लस 88 मतलब 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर और बटे में कितना 10, ठीक है, इतना ही रहने दें, बाद में अभी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार और समझ लें पहले अपन इसको। देखें एक बार और समझ लें। तो उसने जैसे बोल रखा है, एक दुकानदार ने 12 कैमरों को 20% लाभ पर, 8 कैमरों को 10% लाभ पर, तो टोटल कितने हुए 20। और सभी 20 कैमरों को यदि यहाँ पर कंडीशन है जी कि यदि सभी कैमरों को 20% लाभ पर बेचता तो उसको 36 रुपए कम मिलते पहले से। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एक कैमरे का क्रय मूल्य ₹1 है, तो 12 कैमरों का क्रय मूल्य 12x हो जाएगा, 8 कैमरों का क्रय मूल्य 8x हो जाएगा। अब 12 को चूंकि 20% लाभ पर बेचेगा, इसलिए 12x का कितने में बनेगा, 120% बनेगा। 8 कैमरों को यहाँ पर 10% लाभ पर बेचेगा, इसलिए इन 8 का क्या विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 8x का 110% बनेगा। तो यहाँ पर टोटल 20 कैमरों का टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया अपना 232 बटे में 10x अपना आ गया। फिर उसके बाद उसने कंडीशन लगाई, इस कंडीशन के बाद पढ़े यदि से, दूसरी लाइन में से बीच में से पढ़े, यदि उसने सभी 20 कैमरों को 15% लाभ पर बेचा होता। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब उसने बोल रखा है कि अब यदि उसका जो विक्रय मूल्य है वो यहाँ पर 20x, 20 कैमरे तो 20x को 15% लाभ पर, तो इसका मतलब 115 बटे 100 पर, ठीक है। यानी कितना बनेगा यहाँ पर, जैसे 0 से 0 तो कैंसिल कर देंगे अपन यहाँ पर, तो 115 का गुणा 2 में यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 230, ठीक है। और बटे में कितना 10x, 230 बटे में 10x। तो पहले टोटल यहाँ पर क्या है, तो उसका लाभ 36 रुपए कम होता, तो पहले टोटल कितने में बेच रहा था, 232 बटे 10x बेच रहा था, और अब टोटल कितने में बेच रहा है, 230 बटे 10x बेच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इधर से यहाँ पर नीचे से आ गया कि इन दोनों का अंतर, पहले वाले विक्रय मूल्य और दूसरे वाले विक्रय मूल्य का अंतर कितना बनेगा, 36 रुपए बनेगा। यानी कि यहाँ पर 232 बटे 10 में से 230 बटे 10x माइनस करेंगे तो 2 बटे 10x अपना बच जाएगा, और बराबर जो दिए उसको अपन लिख देंगे। हेलो, हाँ कहाँ से, अच्छा ईंटों, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आधे घंटा लगेगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ले बेटी बिट्टू ले, हाँ तो देखें, तो क्या बता रहे थे हम, यहाँ पर क्या है 232 बटे 10x और 230 बटे 10x का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 2 बटे 10x, बराबर कितना आना चाहिए यहाँ पर, तो देखें 2 बटे 10x बराबर कितना यहाँ पर कितना आया था 36 रुपए, ठीक है, 36 रुपए का अंतर आ रहा है, तो 2 बटे 10x बराबर 36, इनका अंतर किया 232 बटे 10 और 230 बटे 10, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2, 2 5 10, मतलब x बराबर 36 पंचे 180, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 180 आ गया, मतलब प्रत्येक कैमरे का जो मूल्य है वो कितना यहाँ पर 180 है। उसने पूछा प्रत्येक कैमरे का मूल्य, और एक कैमरे का मूल्य हमने चूंकि यहाँ पर कितना माना था x माना था, इसलिए एक x की वैल्यू 180 आ गई, ठीक है। यदि यहाँ पर क्या है कुछ कम ज्यादा पूछता तो अपन गुणा कर लेते, इसके बाद कोई समस्या उसमें नहीं थी उसमें, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, अपन समान के भी कर सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कर लें फिर दूसरा तरीका ही बता रहा है इसमें बिना एक्स वाला।
हुआ ना, स्क्रीनशॉट हुआ सभी का। दूसरा तरीका और देखें, ये क्या दोबारा स्क्रीन पर नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखें अभी क्या स्क्रीनशॉट क्या है, क्योंकि एक बार अपन बोर्ड क्लियर कर देते हैं तो स्क्रीन पर आता नहीं है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, इसको अपन क्या क्लियर कर देते हैं बोर्ड को। ठीक है, तो अब एक बार अब हम यहाँ से देख लें कि इसको यदि हम 100 मान के करें तो कितने कैसे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 100 मान के यदि हम करें तो कैसे करेंगे यहाँ पर, वो हमको यहाँ पर बताना है उसमें। ठीक है, तो 100 मान के अपन ये कि 20 कैमरों का कुल क्रय मूल्य अपन यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे 20 कैमरे हैं तो 20 कैमरे का क्रय मूल्य हमने यहाँ पर मान लिया कि 100 रुपए है। ठीक है, थोड़ा अपना के इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है अपन को, ध्यान रखना उसमें। तो यहाँ पर क्या 100 कैमरों का जो क्रय मूल्य है वो कितना, यहाँ पर क्या है, सॉरी 20 कैमरों का जो क्रय मूल्य है वो कितना, 100 रुपए है। यानी इसका मतलब ये कि एक कैमरे का क्रय मूल्य कितना हुआ, 5 रुपए यहाँ पर हुआ। ठीक है, अपन परसेंट में कर रहा है इसलिए हमने 100 मान लिया। तो बाकी अपन उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन दूसरा तरीका चल रहा है तो उसको बता देते हैं कि 20 कैमरों का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया, और 20 का क्रय मूल्य 100 रुपए है। इसका मतलब एक का क्रय मूल्य कितना, 5 रुपए बना यहाँ पर, और 5 रुपए बना तो 12 कैमरों को 20% लाभ पर बेचा, तो 12 कैमरों को 20% लाभ पर बेचा तो 12 कैमरों का लागत मूल्य कितना बनेगा, 60 रुपए बनेगा। और 20% लाभ पर बेचेगा तो 60 का कितना निकालेंगे हम, 120%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 12 6 72, यानी इन 60 कैमरों को कितने में बेचेगा, सॉरी 60 रुपए का जो माल है उसको कितने में बेचेगा, यहाँ पर 72 में बेचेगा। शेष बचा 40 का। ठीक है, जो 62 कैमरे का मूल्य 40 बचा, और इस 40 को 10% लाभ पर बेचेगा तो 40 का 10% मतलब 44 रुपए में बेच देगा। तो एक 40 का 110% निकालेंगे तो कितना आएगा, 44। तो टोटल यदि हम देखें पहली कंडीशन में तो 72 प्लस 44, यानी कुल यहाँ पर क्या है, सेल उसने किया, तो कुल सेल यदि हम देखें तो कितना हो रहा है, 6। ठीक है, और 4 और 7 4 11, यानी 116% में बेच रहा है। यानी टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, 116। ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ पर क्या है 12 और 8 करके बेच रहा है तो 100 रुपए के कैमरों को कितने में बेच रहा है, 116 रुपए में। फिर उसके बाद बोल रहा है कि यदि उसने सभी 20 कैमरों को 15% लाभ पर बेचा होता तो सेकंड कंडीशन यदि हम देखें, सेकंड क्या है कंडीशन में देखें तो सीधा सा 100 रुपए के माल को कितने में बेच रहा है, 15% लाभ पर, मतलब 115 में बेच रहा है सीधा सा। तो यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है कि पहले 116% बेच रहा था, अब 115% बेच रहा है, तो 1% कम घट आ गया, और 1% कम हुआ तो रुपए कितने कम होगा पहले से, 36 रुपए। तो सीधा सा मतलब ये है कि 1% कितने का है, 36 का है, और 1% 36 का है, तो हमें कितना चाहिए, तो चूंकि उसने पूछा प्रत्येक कैमरे का, तो यहाँ पर एक कैमरे का जैसे 20 कैमरों का टोटल मूल्य 100 रुपए है, तो एक कैमरे का कितने परसेंट बन रहा है, 5%, यानी कि 5 का गुणा कर दो तो प्रत्येक कैमरे का कितना जाएगा, 180 आ जाएगा। ये अपन जैसे पहले सब 100 का गुणा कर देंगे तो 3600 आएगा, तो 3600 20 कैमरों का आएगा, लेकिन उसने एक का पूछा है तो 3600 फिर हमको वापस कितने का देना पड़ेगा, 20 का भाग देंगे तो अपन को कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा उसमें। ठीक है, देखें यहाँ पर यदि किसी को समझने में समस्या आई हो तो बता दें, अपन इसको भी एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर बाकी अपनी अब चल रहा है स्लाइड पर। ठीक है, 2 मिनट शेष है अपने, 2 मिनट बाद मुस्कान कुछ पूछ रही थी। हाँ सर, वो मुझे समझ में नहीं आया ये वाला। चलो एक बार और बता देते हैं, अभी स्क्रीनशॉट कर दें यहाँ पर सभी। हाँ हाँ, तो देखें एक बार और देख लें इस मेथड का जो यूज है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 2 तरीके से बेचा है। पहले क्वेश्चन को समझ लें। तो यहाँ पर मनीष जुड़े ना, मनीष में आना, मनीष में आना। हाँ जी सर बोलिए। हाँ नहीं, मैं तो कंफर्म कर रहा था, देख नहीं पाया था, आज जोड़ते में। ये हमारा भैया है मनीष, देखिए हमारा, तो उसमें क्या है, एक दुकानदार ने 12 कैमरों को 20% लाभ पर और 8 कैमरों को 10% लाभ पर बेचा।
ठीक है। एक दुकानदार ने 12 कैमरों को 20% लाभ पर, 8 कैमरों को 10% लाभ पर बेचा। फिर उसने कंडीशन लगाई, इस कंडीशन को जरूर देख लीजिए करें, यहीं से क्वेश्चन पूरा के घुमा देते हैं। यदि उसने सभी 20 कैमरों को 15% लाभ पर बेचा होता तो उसका 36 रुपए कम मिलता पहले से। तो हमने मान लिया कि टोटल 20 कैमरों का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। और 20 कैमरों का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो एक कैमरे का कितना बना, जैसे 20 कैमरे यदि 100 रुपए में आ रहे हैं तो एक कैमरा 20 पंचे 5 रुपए का बना। यहाँ पर परसेंट में अपन ने माना, तो ये अपन ने माना कि एक कैमरे का क्रय मूल्य 5 रुपए है। अब उसने बोल रखा है 12 कैमरों को 20% लाभ पर, तो एक का मूल्य यदि 5 है तो 12 का कितना होगा, 60 हो गया। और इन 60 को 20% लाभ पर बेचेगा तो 60 का 120% यानी कितना बनेगा, 72 रुपए में बेचेगा। शेष बचे यहाँ पर 100 में से 60 का माल